जी महाराज परीक्षित से कलयुग के राजाओं का वर्णन सुनाया है और अंतिम उपदेश कर रहे हैं। हे परीक्षित, इस संसार में सारा संबंध मिथ्या है। तुझसे जो अपराध हुआ, ये अपराध अपराध नहीं अपितु तेरे मुक्ति के मार्ग का संसाधन है राजन। भगवान की कथा ही अंततो गत्वा अंते नारायण स्मृति। मनुष्य धर्म इसीलिए करता है कि मरते वक्त संसार नहीं अपितु उस परमात्मा का नाम स्मृति हो। हे राजन, तुम कुछ क्षण में मरने वाले हो, लेकिन मरना क्या तुम मरने वाले इस पशु बुद्धि से मुक्त हुए हो? मरने का भय जिस दिन समाप्त हो जाए तो समझना कि सत्संग प्रभावी है। हम प्रतिदिन मरते हैं लेकिन उस मरने को जानते नहीं है। परीक्षित जी महाराज से अंतिम सुखदेव जी महाराज पूछते हैं, त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राग्भूतो अद्य देहवत्वं न यक्षसि। हे राजन, तुम मरने वाले हो, क्या यह पशु बुद्धि अभी भी है जो 7वें दिन जिस व्यथा से तुम व्यथित थे? लोग कहते भगवान के कथा से क्या होता है, तो भागवत महापुराण प्रमाण है। जिस मृत्यु के भय से परीक्षित भयभीत थे, आज 7वें दिन कथा के पूर्णाहुति पर जब परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज ने पूछा, राजन तुम मरने वाले हो, तो परीक्षित जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, हम नहीं मरेंगे, शरीर की गति होगी। जैसे कोई पुराने कपड़े का परित्याग कर देता है, वैसे ही आत्मा भी शरीर का परित्याग कर देती है। कहते हैं कि मृत्योनोप्यक्षन्ति मृत्युनाम मृत्युमीश्वरम अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। हे प्रभु, मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं तो भगवान के धाम को जाने वाला हूँ। मर तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन महाराज इस संसार से हमारा संबंध जुड़ गया। मैं प्रतिदिन मर रहा था। जैसे ही परीक्षित के ये उत्तर सुना, सुखदेव जी महाराज जिस गति से आए थे उसी गति से महाराज अपने धाम को पधार गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। इधर महाराज परीक्षित के गले में एक पुष्प का हार पहनाया गया है, उसी में तक्षक आया, परीक्षित के मृत शरीर को डसा, परीक्षित के शरीर जल करके भस्म हो गया। परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने महाराज स्ते ऋषि को बुला करके सर्प यज्ञ कराया। बाद में ब्रह्मा जी इत्यादि ने आकर के मना किया, तो सर्प यज्ञ को रोक करके श्री जनमेजय जी ने क्षमा याचना किया। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को परीक्षित के परम गति का रहस्य बड़े ही भाव से शौनक ऋषियों का आश्रय लेकर संपूर्ण मानव प्राणियों को सुनाया। बंधुओं,